डीडीएलजे का राज कोई अमीर एनआरआई नहीं था। वो सब पैसा, लग्जरी लाइफ सब झूठ था। और सिमरन जिसको एक इंडियन संस्कारी लड़की दिखाया था, वो एक्चुअली में एक अमीर घराने की बिगड़ी हुई एक लड़की थी जिसको पूरी दुनिया घूमनी थी, पर वो अपने स्ट्रिक्ट बाप के वैल्यूज और कल्चर से बंधी हुई थी। तभी सिमरन अपने पापा का दिल रखने के लिए बोलती है, पापा आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, पर मुझे 1 महीने के लिए यूरोप घूमने की इजाजत दे दो। तभी उसके पापा खुशी खुशी बोलते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब पापा को शादी के लिए हाँ तो कर दी, तो उसकी टेंशन तो होनी ही थी। यही दिमाग का फितूर था जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। मैं बताती हूँ कैसे, ध्यान से सुनिएगा। यूरोप ट्रिप पे मिलता है उसको राज, जो खुद ही एक बहुत परेशान, घर से बेघर होने वाला लड़का, क्योंकि शुरू में आपको याद होगा कि एग्जाम्स में कम मार्क्स आने के चक्कर में वो फेल हो गया था, और इसी चक्कर में उसके बाप ने उसको बोला था कि यूरोप ट्रिप के बाद तेरे को घर से निकाल देंगे। ये ट्रिप एक टर्निंग पॉइंट होता है राज और सिमरन के लिए, जहाँ इनकी लव स्टोरी की शुरुआत नहीं बल्कि एक समझौते की शुरुआत होती है। सिमरन वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट इंडियन बॉय जिसकी उससे शादी होने वाली थी इंडिया में, और वहीं राज को चाहिए तो थोड़ा सा पैसा और रहने की जगह। तो ट्रिप पे ये समझौता होता है कि सिमरन उसे बोलती है कि मैं तेरे टिकट एंड रहना वहना सब अरेंज करा दूंगी, मैं इंडिया पहुंचती हूँ और तू मेरे पीछे से आ जाना और मुझे शादी के चब्बू से बचा लेना। उसके बदले में सिमरन वो अपने पापा का लंदन वाला स्टोर उसके नाम करने के लिए बोलती है, जहाँ से वो बियर लेके भागा था। और राज को ये समझौता बहुत एंटाइसिंग लगता है और दोनों इस मिशन को पाने के लिए चल पड़ते हैं। वो दोनों इंडिया पहुंचते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिमरन को इंडियंस पसंद ही नहीं थे, तभी आपने देखा होगा कि सिमरन कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होती थी अपने किसी भी फैमिली मेंबर से मिलने में, घुलने में। वो ज्यादातर टाइम अपनी बहन के साथ ही नजर आती थी। और दूसरी तरफ राज को वो बियर वाला स्टोर दिख रहा था, और तभी वो फुल नाटक कर रहा था उसके फैमिली मेंबर से घुलने मिलने की, क्योंकि उसको अपने शर्ट के अकॉर्डिंग सिमरन को इंडिया से भगा ले जाना था। याद है आपको वो राज और सिमरन के छत पे वो चुपके चुपके से मिलने वाले सीन? वो एक्चुअली में उनके सीक्रेट मिशन का पॉइंट होता था। वहाँ मिलके वो आगे की प्लानिंग करते थे। इस बीच राज के पिता इंडिया आते हैं, पर उसको ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसको आखिरी वार्निंग देने के लिए कि अब लाइफ में सीरियस हो जाओ, कुछ काम पे लग जाओ, अगर नहीं तो हमेशा के लिए सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए जाओगे। टाइम निकलता जा रहा था और राज और सिमरन का कोई भी तरीका पैतरा काम नहीं कर रहा था। तो फाइनली राज और सिमरन भागने का प्लान करते हैं, जिसका उसकी छोटी बहन चुटकी को पता लग जाता है, और वो जाके कुलजीत को बता देती है, क्योंकि वो जानती थी अपनी बड़ी बहन के करतूतों को, और वो नहीं चाहती थी समाज में उसके बाबूजी की बेइज्जती हो। बट इवेंचुअली जैसा मूवी में दिखाया कि राज जीत जाता है और दोनों का प्लान कामयाब हो जाता है, और भाऊजी फाइनली कह देते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। यहाँ पे भी सिमरन को कोई परवाह ही नहीं थी। वो इतनी सेल्फिश निकली कि वो लंदन भी अकेली ही चली गई अपनी फैमिली को छोड़ के।